सो हेलो लॉन्डो, मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ यूनवू इनोसेंस। तो भाई जिन्होंने भी अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है प्लीज उसको पहले देख लो, वरना आपको थोड़ी स्टोरी नहीं समझ आएगी। वैसे तो अभी एक ही पार्ट गया है, आपको समझ आ सकता है, बट फिर भी एक बार देख लो यार। तो भाई ये चैप्टर होता है शुरू और हमें दिखाया जाता है यूनवू और उसका दोस्त जो जा रहे होते हैं स्कूल। जुनूक कह रहा होता है कि तूने हैसोल का छाता लिया। यूनवू कहता है हाँ, और तभी जुनूक ने यूनवू का चेहरा देखा और उसने उस चेहरे को देख के कहा कि तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है, तूने रात भर सोया नहीं ना। यूनवू कहता है हाँ। तो जुनूक पूछता है कि तूने सोया क्यों नहीं आखिरकार। यूनवू कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था। जुनूक कहता है कि तू नर्वस किस बात के लिए है, तूने उसका छाता ले लिया है, अब तुझे कुछ नहीं करना, जाना है और उसे उसका छाता दे देना है और क्या। यूनवू अपने मन में कहता है कि यही तो सबसे कठिन बात है मेरे लिए। और तभी जुनूक कहता है कि तुझे ओवर थिंकिंग करना छोड़ देना चाहिए, तू बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है। और जुनूक ये भी कहता है कि मिड टर्म आने वाला है तो तूने तैयारी शुरू कर दी है कि नहीं। तो यूनवू कहता है अरे हाँ, अब तो 10 ही दिन बचे हुए हैं पेपर के लिए ना। यूनवू कहता है कि मैं एकदम भूल ही गया था, मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे। तभी जूनियर कहता है एक सेकंड रुकना, मेरे को कुछ याद आया, मिड टर्म्स के बाद तो हमारे फील्ड ट्रिप है ना। यूनवू कहता है हाँ, तो उससे क्या। तभी जूनियर कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही मस्त आइडिया है। और तभी हो जाता है सीन चेंज। और सीन चेंज होने के बाद हमें दिखाया जाता है यूनवू जो कह रहा होता है धीरे से कि नहीं, मैं नहीं करने वाला उससे कि वो मेरे साथ फील्ड ट्रिप पे जाए। तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मैं वैसे ही पागल हो जा रहा हूँ बस इस थॉट से कि मुझे उसे छाता लौटाना है। जुन्यूक कहता है कि शांत हो जा मेरे भाई। उन लोगों को देख के कुछ लड़कियां बोलती हैं क्या वो लड़ रहे हैं? आई मीन भाई ये लड़का लड़ रहा है तो भी इतना धीरे बोल रहा है, वाह। और जुन्यूक कहता है कि भाई उसके साथ जाने के लिए बहुत सारे लोग होंगे तैयार। जुन्यूक कहता है हाँ, बहुत सारे लोग सच में होंगे। तो युनवू पूछता है कि तो भी तू क्यों चाहता है कि मैं उससे पूछूं? तो जुन्यूक कहता है कि तू अभी तक नहीं समझा, ये कुछ ऐसा है जो वर्थ करता है मेरे भाई। तू अगर इतना वाहियात एक्टिंग करता रहा ना तो कभी भी जिंदगी में हैसोल का दोस्त नहीं बन पाएगा। तुझे अपने सेल से बाहर आना होगा, समझा? अगर तू रिजेक्ट भी हो जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम उसे तेरी एग्जिस्टेंस तो पता होगी, उसे ये तो पता होगा कि तू एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं ना होगा कि उसे पता ही नहीं कि तू एग्जिस्ट करता है, तेरी फीलिंग्स वेस्ट तो नहीं होंगी। लोग कहते हैं कि बाजी वही जीतता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, तो हिम्मत कर मेरे भाई। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूनवू जो जा रहा होता है हैसोल को उसका छाता देने, और उसके पास एक योगर्ट होता है जो उसे कहता है जुंगू कि तू उसे दे दे। तो युनवू कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं ना है। जुंगू कहता है कि नहीं भाई, ये 1000 वॉन से भी कम का है, तो इतना भी ओवर थिंक मत कर मेरे भाई। युनवू जाने का अप्रोच तो करता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उस हैसोल के पास कई लोग हैं उसकी हिम्मत टूट सी जाती है और वो कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसको ऐसा देख के जुंगू आता है और उसे कहता है डोंट वरी मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि वो दिन भर घिरी ही रहेगी, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि दिन भर में वो अकेली होगी, तो टेंशन मत ले। युनवू कहता है ठीक है। वो लोग दिन भर ट्राई करते हैं लेकिन हैसोल कहीं पे भी अकेली नहीं होती है भाई। थक हार के युनवू अपने डेस्क पे आके बैठा होता है और वो कहता है कि ये पूरा दिन खत्म होने वाला है और मैं अभी तक उससे बात तक नहीं कर पाया हूँ, बात तो दूर मैं अभी तक उसके पास नहीं जा पाया हूँ। इसी कारण मैं हैसोल से बात नहीं कर पाता हूँ। मैं अपनी पर्सनैलिटी से एकदम परेशान हो चुका हूँ, मुझे इस पर्सनैलिटी से नफरत है। युनवू और जिन्यूक लगता है जाने वाले होते हैं घर, तो इसीलिए वो कहता है युनवू जिन्यूक से कि मुझे माफ कर देना, मैंने नहीं तुम्हारे हिसाब से कर पाया कुछ भी। युनवू कहता है कि तुमने मेरी मदद करने की भी कोशिश की, पर देखो ना मैं कितना कमजोर हूँ कि तुम्हारी मदद के साथ भी मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। जुन्यूक कहता है कि कोई बात नहीं गधे, वैसे मुझे थोड़ा लगा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो टेंशन मत ले तू। जुन्यूक युनवू को गले लगा कहता है टेंशन मत ले भाई, हम लोग अपना काम करके दिखाएंगे। जुन्यूक कहता है कि मैं देखता रहूंगा, जैसे ही वो अकेली होगी तब मैं तुझे बता दूंगा ताकि तू उसको उसका छाता दे सके, टेंशन मत ले। युनवू कहता है ठीक है। तभी लगता है कि कहीं जिन्यूक चला जाता है, तो उसी समय युनवू की नजर पड़ती है हैसोल पे, तो वो सोचता है मन में कि जब जिन्यूक कुछ कर रहा है तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करता हूँ। और हमारा जिन्यूक कहीं नहीं गया होता, वो खिड़की से बाहर से देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं क्यों नर्वस हूँ, वैसे वो कुछ करने जा रहा है, मैं क्यों नर्वस। तभी जिन्यूक के पीछे कोई कहता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए? तो जिन्यूक कहता है हाँ मुझे चाहिए, थैंक यू नारी। और तभी हमें दिखाया जाता है नारी और कोई नहीं, हैसोल की वही फ्रेंड है जो उसके साथ पिछले चैप्टर में थी। नारी जुन्यूक को देख के कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वैसे हमें कुछ उनके बारे में बताया जाए उससे पहले ही हो जाता है अपना पैनल चेंज और हमें दिखाया जाता है युनवू जो कहता है हैसोल थैंक यू, कल के लिए तुमने मुझे ये छाता दिया था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हैसोल कहती है अरे कोई बात नहीं, और वो जब वो योगर्ट लेती है तो कहती है क्या ये मेरे लिए है? तो युनवू कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए ही है। और कैसे कैसे युनवू अपनी हिम्मत जुटा के कहता है कि अगर
तुम क्यों कोई बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ ये तुम मेरे साथ फील्ड ट्रिप में हैंग आउट करना पसंद करोगी? हैसोल बिना कुछ सोचे कह देती है नहीं, मैं नारी के साथ जाने वाली हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। तो यूनवू कहता है अच्छा ठीक है सॉरी। यूनवू अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो मना ही करने वाली थी, लेकिन ये दर्द हो रहा है मुझे। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनयूक और ये नारी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और तभी जुनयूक पानी पीता है और वो पानी का स्वाद से कहता है कि ये पानी खट्टा लग रहा है मुझे, और नारी कह रही होती है कि मुझे बुरा लग रहा है यूनवू के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें हैसोल दिखाई जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हारा लड़ाई हुआ है जुनयूक से? यूनवू कहता है बिल्कुल नहीं, मेरी लड़ाई तो नहीं उससे हुई है। तो हैसोल पूछती है तब तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो? यूनवू कहता है क्योंकि वो मन में सोचने लगता है कि ये कैसा सवाल वो पूछना चाहती है। यूनवू कह ही रहा होता है मैं तुम्हारे साथ इसलिए जाना चाहता हूँ। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी हैसोल उसके पास आती है और कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम मेरे साथ जाना क्यों चाहते हो, आखिर तुम जुन्यूक को डेट क्यों कर रहे हो। और भाइयों इसी के साथ चैप्टर होता है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वैसे यार प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और कमेंट भी कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।